Assalamu alaikum. In this lecture, I will tell you about communication. ठीक है, communication is our new chapter, and today I will define you what is communication, what is the nature and function of communication. Okay, so let's get started. What is communication? Communication क्या है? Communication is the transfer and understanding of meaning. एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो बातचीत के दौरान एक दूसरे की बात का जो मतलब हमें समझ आता है ना, दैट इज कम्युनिकेशन. ठीक है. अ लेटर रिटन इन स्पेनिश एड्रेस टू अ पर्सन हु डज नॉट रीड स्पेनिश कांट बी कंसीडर्ड कम्युनिकेशन. एक लेटर जो कि स्पेनिश के अंदर लिखा गया है, ठीक है, और उसे एक ऐसे बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्पेनिश रीड ही नहीं कर सकता, तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन नहीं हुई, क्योंकि उस बंदे को उस लेटर का मीनिंग ही समझ नहीं आया. सही. तो कम्युनिकेशन कब होगी? until it's translated into a language the person does read and understand. तब होगी जब हम उस लेटर को उस पर्सन की जो वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है उसमें ट्रांसलेट करके उसे दिखाना दें. ठीक है. उसे तब समझ आएगा जब हम उस लेटर को उस पर्सन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके उसे दिखाएंगे. ठीक है. सो दिस इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का कंसेप्ट बहुत आसान है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है. ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इजी है. हम लोग डेली लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत बार करते हैं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब टीचर आपको पढ़ा रही होती हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है. जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होंगी, वो हर एक बच्चे को देख रही होंगी कि किसको समझ आ रही है, किसको नहीं समझ आ रही. आपके फेस एक्सप्रेशन से टीचर को पता चल जाएगा कि किस बच्चे को समझ आ रही है, किस बच्चे को नहीं समझ आ रही. तो वहाँ पर अगर एक बच्चा हैंड रेज करता है कि मैम मुझे नहीं समझ आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं हुई. अब मैम उसको आसान लैंग्वेज में, यानी उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर उसे ट्रांसलेट करके सारा लेक्चर बताएंगी, ताकि उस बच्चे को बात समझ आ जाए और जो क्लास का पर्पस है वो कंप्लीट हो जाए. सो दिस इज कम्युनिकेशन. सो जब भी कम्युनिकेशन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपने कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है प्लस एग्जाम्पल देनी है. परफेक्ट कम्युनिकेशन. परफेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, या परफेक्ट कम्युनिकेशन कब होती है? ठीक है, कम्युनिकेशन तो हमें पता चल गया. अब परफेक्ट साथ लगा दिया है तो इसका मतलब है कि अच्छे वाली कम्युनिकेशन जो होगी, जो बिल्कुल एक परफेक्ट वे होता है कम्युनिकेशन का. इफ सच अ थिंग एग्जिस्टेड वुड बी व्हेन अ ट्रांसमिटेड आइडिया और थॉट वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एग्जैक्टली एज इट वाज इन्विजन्ड बाय द सेंडर. जब दो पर्सन्स के दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो सेंडर यानी बोलने वाला जो है वो सेंडर है और सुनने वाला रिसीवर है. जिस बंदे ने जो अल्फाज बोले हैं, यानी सेंडर ने जो भी बात की है, अगर वो रिसीवर को वैसे ही समझ आ जाए जैसे सेंडर ने की है, तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कम्युनिकेशन हुई है. अगर रिसीवर को बात समझ नहीं आई और उसे थोड़ी बहुत बात का मतलब समझ आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुई. कम्युनिकेशन तो हो गई है लेकिन कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं है. ठीक है. सो कम्युनिकेशन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होगी तो समझने वाला उसको मुख्तलिफ अंदाज से समझ सकता है. ठीक है, और बताने वाले का पर्पस सुनने वाले को समझ नहीं आएगा. If someone disagrees with us, we assume that the person just didn't fully understand our position. In other words, many of us define good communication as having someone accept our views. But I can clearly understand what you mean and just not agree with what you say. अगर एक पर्सन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर रहा है तो मैं क्या समझूंगी कि उसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया. ठीक है, मैंने बात को उस तरीके से वाज़ेह नहीं किया जिस तरह से मुझे करना चाहिए था. गुड कम्युनिकेशन कब होगी? जब सुनने वाला वैसे ही बात को समझेगा जैसे मैंने बयान किया है, जैसे मैंने बात को बयान करना चाहा था. ठीक है, बट आई क्लियरली अंडरस्टैंड वट यू मीन एंड जस्ट नॉट एग्री विद वट यू से. गुड कम्युनिकेशन तब भी होगी जब बात करने वाले की पूरी बात सुनने वाले को समझ आ जाएगी, लेकिन वो आपकी बात से डिसएग्री कर रहा होगा. ठीक है. Final point we want to make about communication is that it encompasses both interpersonal communication
एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यही दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात होगी तो आपने पर्सनल से पर्सन को याद रखना है। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान बातचीत होगी तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन विच इज ऑल पैटर्न्स, नेटवर्क्स एंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स, नेटवर्क्स और सिस्टम के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होगी तो वो क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। बोथ टाइप्स आर इम्पोर्टेंट टू मैनेजर। दोनों ही टाइप्स मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप कि आपको परफेक्ट कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इस स्लाइड के अंदर से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन सर्व्स 4 मेजर फंक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो होती हैं वो 4 मेजर फंक्शंस को सर्व करती हैं। नंबर 1 कंट्रोल, नंबर 2 मोटिवेशन, नंबर 3 इमोशनल एक्सप्रेशन एंड नंबर 4 इंफॉर्मेशन। ईच फंक्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हर एक फंक्शन की अपनी अहमियत है, वो अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि ये फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्ट्स टू कंट्रोल एम्प्लॉय बिहेवियर। कंट्रोल फंक्शन क्या काम करता है? एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करता है सेवरल वेज से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Organizations have authority, hierarchies and formal guidelines that employees are expected to follow. Organization ने different guidelines, different procedures set किए होते हैं ताकि employees को अपनी limits का पता चले और अपनी limits को cross करने पर उसको fine किया जाए। ठीक है, ताकि जो बैरियर है वो कायम रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे और एम्प्लॉयज़ की जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो। ठीक है, और एम्प्लॉय एक दूसरे से अच्छे अंदाज से पेश आए। When employees are required to communicate any job related grievance to their immediate manager, to follow their job description or to comply with company policies, communication is being used to control. जब एम्प्लॉय को अपने काम से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी शिकायत हो और उसने इमीडिएट मैनेजर को बताना हो या फिर उसको जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलो करने में कोई मसला आ रहा हो या कंपनी की पॉलिसीज को तस्लीम करने में कोई इशू हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करेगा अगर उसे कोई इशू आ रहा होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन से मसाइल का हल तलाश किया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आल्सो कंट्रोल्स बिहेवियर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कंट्रोल करती है बिहेवियर को। बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू environment, related to organizational culture. When a work group teases a member who's ignoring the norms by working too hard, they are informally controlling the member's behavior. जब एक वर्क ग्रुप किसी ऐसे मेंबर को छेड़ता है, ठीक है, तंग करता है जो सख्त मेहनत करके असूलों को महफूज रखता है, यानी कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करता है, तो वो बाज़ाब्ता तौर पर जो मेंबर्स का बिहेवियर है उनके कंट्रोल में होता है। Next, communication acts to motivate by clarifying to employees what is to be done, how well they are doing, and what can be done to improve performance if it's not up to par. ठीक है, कम्युनिकेशन से हम लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि कौन सा काम किस तरह से होना है, आप इस काम को किस तरह से कर रहे हैं, अगर आप इस काम को इस तरह से करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो हम लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें लीड करने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। As employees set specific goals, work toward those goals and receive feedback on progress toward those goals. Communication is required.
कम्युनिकेशन एम्प्लॉय के लिए कब ज़रूरी होती है? जब एम्प्लॉय जो है वो अपने लिए स्पेसिफिक गोल्स सेट करता है, उन गोल्स के लिए मेहनत करता है और उसकी मेहनत पर जो उसे फीडबैक मिलता है, उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, इन सारी चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? यानी कम्युनिकेशन से ही उसे फीडबैक मिलती है ना, और कम्युनिकेशन ही सारे प्रोसेस में एक मेन चीज़ है, ठीक है? For many employees, their work group is a primary source of social interaction. काफ़ी employees के लिए जो उनका work group है, जो उनकी team है, वो एक primary source है social interaction का. Socially interaction क्या होगा कि आप different apps के ज़रिए अपने colleagues के साथ, अपने work team के साथ meet कर रहे होंगे, यानी आप WhatsApp के through, Facebook के through या किसी भी दूसरे platform से जब communicate कर रहे होंगे. The communication that take place within the group is a fundamental mechanism by which members share frustration and feelings of satisfaction. कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे एम्प्लॉय जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी सेटिस्फैक्शंस, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो दूसरे लोगों से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. कम्युनिकेशन जो है वो इसमें भी एक अहम रोल प्ले करती है. कम्युनिकेशन therefore provides a release for emotional expression of feelings and for fulfillment of social needs. कम्युनिकेशन हमारी इमोशनल एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें रिहाई देती है, ठीक है? हम लोग इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. सोशल एक्सप्रेशन के ज़रिए आप लोग किसी को कन्विंस कर सकते हैं. आप अगर स्पीच कर रहे हैं और आप लोग इमोशनली उस स्पीच को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीच है वो बेजान है, लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस बैठ के सुन रहे हैं. कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई जमाई ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो किसी को भी आपकी स्पीच में 5 या 10 मिनट के बाद इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है? सो आपको चाहिए कि अगर आप ऑडियंस को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, तो आपकी स्पीच में इमोशनल एक्सप्रेशंस होने चाहिए. Finally, individuals and groups need information to get things done in organizations. Communication provides that information. Finally, the last function is information. किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. इंडिविजुअल्स को, ग्रुप मेंबर्स को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी काम जो है वो परफॉर्म कर सकें. फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान है. आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी. और वही बात जो मैं हर वीडियो के अंदर रिपीट करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटीरियल मैं आपको इस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करती हूँ वो इनफ है. जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड की है, सो दिस इज इनफ. आई होप कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे राइट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे. So if you have any question related to nature and function of communication, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं. So don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning and thanks for watching.